अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुफ्र व शिर्क का बयान। मसला, अगर कोई किसी से कहे कि चल फुला आदमी को अम्र बिल मारूफ करें, बस अगर वो जवाब में कहे कि उसने मेरा क्या किया है कि मैं उसको अम्र बिल मारूफ करूं, तो काफिर होगा। कोई आदमी किसी से कहता है कि फुला आदमी के पास चलते हैं और उसको अच्छे कामों का हुक्म करते हैं, भली बातें बताते हैं, अच्छे कामों का हुक्म करते हैं। तो वो आदमी जवाब में कह रहा है कि उसने मेरा क्या काम किया है, उसने मेरा क्या किया है कि मैं उसको अम्र बिल मारूफ करूं, मुझे अम्र बिल मारूफ की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह कहने से आदमी काफिर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक फ़र्ज की तौहीन है। अम्र बिल मारूफ, अच्छे कामों का हुक्म करना कुरान करीम के अंदर मौजूद है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। इसी तरह और आयत के अंदर भी अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर बताया गया। तो अम्र बिल मारूफ एक फरीज़ा है। अब इस फरीज़े की अदायगी के अंदर वो ये कह रहा है कि उसने मेरा क्या किया है कि मैं उसको अम्र बिल मारूफ करूं, तो गोया कि एक फरीज़े की तौहीन कर रहा है। इस वजह से यह आदमी काफिर होगा। मसला, कोई अगर कर्जदार से कहे कि मेरी रकम इसी दुनिया में दे दो, क्योंकि आखिरत में कोई ज़र यानी रकम न होगी, और वो जवाब में कहे कि 10 अशरफी और दे दो और आखिरत में मुझसे ले लेना और उस जगह पर दे दूंगा, तो काफिर होगा। माला बुद्दा मिन्हु, सफ़ा 148। एक आदमी ने किसी को कर्ज दिया, जरूरत थी पैसे की, कर्ज दिया। अब कर्ज वापस देने का वक्त आ गया, लेकिन वो कर्ज जिसने कर्ज लिया है वो वापस नहीं दे रहा है। काफी वक्त चला गया, तो जिसने कर्ज दिया था वो कर्जदार से कह रहा है कि भाई मेरा कर्ज जो है वो इसी दुनिया के अंदर दे दो, आखिरत के अंदर कोई रकम काम नहीं आएगी और कोई रकम ना होगी। जो कुछ भी आपको कर्ज देना है वो इसी दुनिया में दे दो, आखिरत में तो कोई रकम ना होगी, आप कैसे दे सकेंगे, इससे यहां दे दो। तो वो आदमी, वो कर्जदार आदमी कहता है कि 10 अशरफी और दे दो, यानी जितना कर्ज आपने मुझे दिया है वो तो है ही अपनी जगह, उसके अलावा आप मजीद मुझे जो है 10 अशरफी दे दो, 10 रुपये दे दो, और ये पैसे जो है मैं आपको आखिरत में दे दूंगा, आखिरत में आप मुझसे ले लेना, मैं आपको आखिरत में दे दूंगा। इस तरह कहता है, तो ये आदमी काफिर हो जाएगा, इसलिए कि आखिरत के अंदर नेकियों के अलावा दूसरा कोई माल ना होगा। जो कुछ भी मालो मता है, पैसे हैं, अशरफी है, दीनार है, दिरहम है, या जो कुछ भी दुनियावी साजो सामान है, वो सब यहाँ का यहाँ दरा का दरा रह जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वहाँ जो काम आएगा वो अमाल काम आएंगे, नेकियां होगी। लेकिन अब ये जो आदमी है वो यूँ कह रहा है कि मैं आखिरत के अंदर पैसे दे दूंगा, आप मुझसे माल ले लेना, तो आखिरत में पैसे कहाँ से लाएगा। तो दरअसल ये आदमी क्या कर रहा है, आखिरत की तौहीन कर रहा है। इसमें आखिरत की क्या है, तौहीन है। इस वजह से यह कर्ज लेने वाला आदमी काफिर हो जाएगा। मसला, बादशाह को अगर किसी ने सजदे इबादत किया तो बिल इत्तिफाक काफिर हो जाएगा। इबादत की नीयत से सजदा करना अल्लाह के अलावा किसी को जायज हो नहीं सकता।
किसी को भी जायज़ नहीं। जिस तरह हम नमाज के अंदर सजदा करते हैं तो वो सजदा इबादत की नीयत से होता है अल्लाह के लिए और अल्लाह को पूजने के लिए होता है। तो अगर कोई आदमी बादशाह के सामने पूजने वाला सजदा करता है, इबादत की नीयत से सजदा करता है, जिस तरह अल्लाह के सामने वो नमाज के अंदर सजदा करता है इबादत की नीयत से, वैसा ही सजदा यानी इबादत की नीयत से सजदा वो बादशाह के सामने कर रहा है, तो इससे आदमी बिल इत्तिफाक काफिर हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत जायज़ नहीं, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज़ नहीं। अगर वो सजदा कर रहा है बादशाह को इबादत की नीयत से, तो वो अल्लाह के साथ जो है बादशाह को क्या कर रहा है, शरीक कर रहा है। इस वजह से ये आदमी काफिर हो जाएगा। और अगर ताज़ीम की नीयत से सजदा किया, जैसा कि ताज़ीम के लिए सलाम किया जाता है, तो उसमें उलमा का इख्तिलाफ है। ताज़ीम उसकी इज्जत करने के लिए, बादशाह की इज्जत करने की नीयत से अगर वो सजदा करता है, जैसे कि ताज़ीम के लिए आदमी सलाम करता है, तो इसी तरीके से अगर ताज़ीम के लिए अगर सजदा करता है तो क्या वो काफिर होगा या नहीं होगा, तो उसमें उलमा का इख्तिलाफ है। फतावा ज़हीरिया में लिखा है कि काफिर न होगा। यानी अगर नीयत ताज़ीम की है कि मैं बादशाह की इज्जत और आबरू के खातिर और उसकी इज्जत के खातिर मैं सजदा करता हूँ, इबादत के खातिर नहीं, उसके दिल के अंदर ये बात है कि मैं ये सजदा इबादत की नीयत से नहीं कर रहा हूँ, इबादत तो अल्लाह के अलावा किसी की जायज़ है ही नहीं, वो समझ रहा है, उसके दिल के अंदर भी ये बात मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो सजदा कर रहा है बादशाह को और नीयत ये है कि मैं ताज़ीम उसकी इज्जत को बजा लाने के लिए सजदा कर रहा हूँ, उसको पूजने के लिए नहीं, उसकी इबादत के लिए नहीं, बल्कि उसकी इज्जत के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सजदा कर रहा हूँ, तो फतावा ज़हीरिया में लिखा है कि यह आदमी काफिर ना होगा। लेकिन सजदा करना जायज़ भी नहीं है। एक ये है कि काफिर होना अलग है और सजदा करना जायज़ है या नहीं है वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ ये बतलाना मकसूद है कि अगर ताज़ीम की गरज से सजदा कर रहा है तो काफिर नहीं होगा, लेकिन ताज़ीम की गरज से भी किसी को सजदा करना जायज़ नहीं है। वो आगे आ रहा है। और मुअय्यिदुद दिराया शरह हिदाया में लिखा है कि सजदा बइजमा जायज़ है, खाह इबादत के लिए हो खाह ताज़ीम के लिए। मुअय्यिदुद दिराया ये हिदाया की शरह है, उसके अंदर लिखा है कि बिल इत्तिफाक, यानी उसमें तमाम उलमा का इत्तिफाक है कि सजदा करना अल्लाह के अलावा किसी को जायज़ नहीं है। अल्लाह के अलावा किसी को भी सजदा करना जायज़ नहीं, चाहे वो सजदा इबादत की नीयत से हो, चाहे वो सजदा ताज़ीम की नीयत से हो, किसी तरह का भी सजदा अल्लाह के अलावा किसी दूसरे आदमी को करना जायज़ नहीं है। लिहाजा अल्लाह के अलावा किसी दूसरे आदमी को न इबादत की नीयत से सजदा किया जाएगा और न ताज़ीम की नीयत से सजदा किया जाएगा। दोनों सूरतों में अदम जवाज़ है, दोनों सूरतें नाजायज़ है। इबादत की नीयत से करेगा तो काफिर हो जाएगा, ताज़ीम की नीयत से करेगा तो काफिर नहीं होगा, लेकिन जायज़ नहीं है, बहुत बड़ा गुनहगार होगा। समझ में आया? तो बहरहाल इबादत की नीयत से भी सजदा अल्लाह के अलावा किसी को नहीं किया जा सकता और ताज़ीम की नीयत से भी अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं किया जा सकता। अगर किसी की ताज़ीम ही करना मकसूद है, किसी की इज्जत करना मकसूद है, तो उसके लिए सजदा की क्या ज़रूरत है? सजदा के अलावा और बहुत सारे उमूर हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके ज़रिए से किसी की ताज़ीम बजा लाई जा सकती है। तो वो तरीके क्या है बता रहे हैं। लेकिन दूसरे तरीके से खिदमत करना, मसलन बादशाह के सामने खड़ा होना या हाथ चूमना, पीठ झुकाना वगैरह जायज़ है। माला बुद्दा मिन्हु सफ़ा 148। बहवाल आपने ईमान और अमाल की हिफाजत कीजिए, सफ़ा 88। सजदा ना करे लेकिन किसी दूसरे तरीके के ऊपर ताज़ीम करे, मसलन
बादशाह के सामने अदब के साथ खड़ा हो जाए, तो ये भी एक क्या है, उसकी ताज़ीम है। इसी तरीके से बादशाह का हाथ चूम ले, जैसे आमतौर पर अवाम जो है अल्लाह वालों का हाथ चूमने को तबरुक समझते हैं, बाबरकत चीज़ समझते हैं, तो हाथ चूम ले बादशाह का। या ये कि थोड़ी सी पीठ झुका दे, यानी जैसे यूँ इज्जत करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा झुका दे, हल्का सा, यानी 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट थोड़ा सा। तो इस तरह हल्की सी अगर ताज़ीम के खातिर अगर पीठ झुका ली तो ये भी जायज़ है। तो ये तमाम उम्र जायज़ है, हाथ चूमना, अदब के साथ खड़ा हो जाना, या ये कि अपनी पीठ को थोड़ा सा झुका देना ताज़ीम की नीयत से, ये जायज़ है। लिहाजा अपने बादशाह की या अपने बुजुर्गों की ताज़ीम करना मकसूद हो तो वो इन उमूर को अंजाम दे सकता है, लेकिन ताज़ीम के लिए सजदा हरगिज़ नहीं कर सकता। अगर इबादत की नीयत से सजदा करेगा तो दायरे इस्लाम से निकल जाएगा, और अगर ताज़ीम की नीयत से सजदा करेगा तो दायरे इस्लाम से निकलेगा नहीं, लेकिन ये सजदा करना जायज़ नहीं है, इस वजह से बहुत बड़ा गुनहगार होगा। तो बहरहाल सजदा अल्लाह के अलावा किसी को करना जायज़ नहीं, चाहे ताज़ीम का हो चाहे इबादत का हो, हर तरह का सजदा नाजायज़, ममनू और हराम है। अल्लाह के अलावा सजदा किसी को सजावार नहीं, अल्लाह ही की ज़ात है जिसको सजदा किया जाता है, इसलिए अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज़ नहीं। हम देखते हैं बाज़ दीन से नावाकिफ़ लोग, सुन्नत और शरीयत से दूर रहने वाले लोग बुजुर्गों के मज़ारात पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो सजदा करते हैं। क्या करते हैं? सजदा करते हैं। और उनका मकसूद क्या होता है? ताज़ीम। उनका मकसूद क्या होता है? ताज़ीम। उनका मकसद ये नहीं होता कि इनके सामने इबादत कर रहा हूँ। आमतन उनका मकसद ये होता है कि इबादत तो अल्लाह ही की जाती है, सजदा तो अल्लाह ही के लिए किया जाता है, लेकिन ये सजदा जो कर रहा हूँ ये इनकी ताज़ीम के लिए, इस बुजुर्ग की ताज़ीम के लिए। तो आमतन लोग जो है मज़ारात के ऊपर जाकर के सजदा करते हैं। तो ये सजदा अगर ताज़ीम ही की नीयत से किया जा रहा है, जैसे कि आमतौर पर माहौल है, तब तो काफिर नहीं होगा, लेकिन नाजायज़ होने की वजह से बड़ा सख्त गुनहगार होगा, बड़ा गुनहगार होगा। और अगर कोई आदमी वाक़िअतन उस बुजुर्ग की इबादत की नीयत से अगर सजदा कर रहा है तो उसी वक्त दायरे इस्लाम से निकल जाएगा, काफिर हो जाएगा। इसलिए सजदा तो किसी भी हाल में अल्लाह के अलावा किसी के लिए जायज़ नहीं। इसलिए ख़ास तौर पर ऐसी जगहों के ऊपर जहाँ ताज़ीम ही की नीयत से सजदे क्यों न किए जाते हों, लोगों को रोकना चाहिए, समझाना चाहिए, हिकमत और मसलिहत से उनको रोकना चाहिए कि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज़ नहीं है। अगर सजदा करना ही मकसूद है आपको और आपको सजदा करने का शौक़ ही है तो आप मस्जिद में जाइए और अल्लाह के सामने खूब सजदा कीजिए, खूब नमाज़ें पढ़िए, खूब नवाफिल पढ़िए, खूब सजदे कीजिए, कोई हर्ज की बात नहीं है। अल्लाह के सामने जितने भी सजदे किए जाए कम है, जितने भी सजदे किए जाए कम है, इसलिए कि अल्लाह 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 है, अल्लाह खालिक है, वो हमारा रब्बुल आलमीन है और सजदा उसी को सजावार है। लिहाजा उसके सामने जितने सजदे किए जाए कम है, लेकिन उस ज़ात के अलावा किसी के लिए सजदा जायज़ नहीं हो सकता है, चाहे वो अपने ज़माने के कितने ही बड़े बुजुर्ग क्यों न हो, लेकिन सजदा तो हरगिज़ जायज़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इन खुराफात से और इस तरह की बेहुदा चीज़ों से, शिरकिया अफ़आल से, शिरकिया कलिमात से अल्लाह तबारक व तआला पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।